सर्किट में क्या क्या होता है, उसी को कहते हैं डीजे कंट्रोल सर्किट। तो उसके लिए आपके सामने देखिए, कर्सर पे ध्यान रखिएगा भाई। ये बैटरी, यहाँ सिंबल दिया हुआ है बैटरी का, इसके इधर भी एच और इधर दोनों साइड एच, ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। ये एच जस्ट लाइक एक बाईपोलर स्विच है। जब इसको आप एक पे करेंगे तो ये कांटेक्ट बना देगा पॉजिटिव साइड का और इधर निगेटिव साइड का, और जब आप जीरो पे करेंगे तो पॉजिटिव में भी कट और निगेटिव में भी कट। ये बाईपोलर स्विच है, देखिए प्लस माइनस। एच को आपने जीरो से एक पे किया, पहला काम यही करते हैं ना, एच को जीरो से एक पे किया तो बैटरी की सप्लाई अब आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी, और जहाँ जहाँ उसको पाथ मिलेगा यानी रास्ता मिलेगा वहाँ से वो फ्लो होने का प्रयास करेगी। फिर सप्लाई यहाँ से आगे बढ़ी, ये देखिए सबसे पहले रास्ते में आया फ्यूज CCBA। फ्यूज CCBA ठीक होना चाहिए, सप्लाई आगे बढ़ेगी। आया फ्यूज CCPT 6 एम्पियर का, CCBA 35 एम्पियर का, CCPT वर्तमान में अब 16 एम्पियर का ही हो गया है। तो CCPT सही हुआ तो सप्लाई आगे बढ़ी। देखिए यहाँ से नीचे आई, एक पाथ रास्ता उसको ये मिल रहा है और ये आगे भी जा रही है, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, इतने उसको रास्ते मिल रहे हैं। अब ये सप्लाई नीचे कहाँ से उतरेगी भाई? आपके लोगों में कुछ चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि कौन कौन सी रिले लगी हैं और डीजे कंट्रोल सर्किट के अंतर्गत, और कौन कौन से इंटरलॉक लगे हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं, सब कंठस्थ हो जाता है, सब याद हो जाता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, मैं भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद इस लायक अपने आप को थोड़ा बहुत समझता हूँ कि मैं आपको समझाने में समर्थ पाता हूँ। तो इंटरलॉक आपके लोगों में दो प्रकार के लगे हैं। एक को कहते हैं NCI, N मतलब नॉर्मली, C से क्लोज, I से इंटरलॉक, और एक होता है NOI नॉर्मली ओपन इंटरलॉक। यानी कि जो इंटरलॉक सामान्य तौर पे बंद रहे उसको कहते हैं नॉर्मली क्लोज, और जो इंटरलॉक की सामान्य अवस्था ओपन रहे उसको कहते हैं नॉर्मली ओपन इंटरलॉक। किसी भी उपकरण का कहीं पर NCI हो सकता है, कहीं पर NOI हो सकता है। ज़रूरत के मुताबिक NCI और NOI काम करते हैं। किसी सर्किट में विद्युत परिपथ को चालू करना या चालू परिपथ में कट पैदा करना NCI और NOI इंटरलॉक का काम है। NCI इंटरलॉक हमेशा खड़ी लाइन के बाईं तरफ दर्शाए जाते हैं और NOI इंटरलॉक हमेशा खड़ी लाइन के दाहिनी तरफ दर्शाए जाते हैं। NCI इंटरलॉक हमेशा पड़ी यानी हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर की तरफ दर्शाए जाते हैं, और NOI नॉर्मली ओपन इंटरलॉक ये पड़ी लाइन यानी हॉरिजेंटल लाइन के नीचे की तरफ दर्शाए जाते हैं। इनको हमारे नॉर्दर्न रेलवे में अपर इंटरलॉक और अंडर इंटरलॉक भी बोलते हैं। अपर इंटरलॉक बोले तो नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक, और अंडर इंटरलॉक बोले तो नॉर्मली ओपन इंटरलॉक। तो सप्लाई कहाँ कहाँ से नीचे उतर सकती है? जहाँ पर NCI लगा हो। तो ये देखिए भाई, ये यहाँ तो NCI मिल गया उसको, किसका? C118 का NCI है यानी नॉर्मली क्लोज है। अब जैसे सप्लाई यहाँ भी है, यहाँ आई, यहाँ Q30 का क्या देखिए, वर्टिकल लाइन के दाहिनी तरफ ये हो गया NOI, यहाँ से उतरेगी नहीं, यहीं पर रुक जाएगी। इधर आइए, यहाँ Q45 का NOI बोले तो नॉर्मली ओपन, तो ये कट पैदा है, यहीं पे रुक जाएगी और ये यहाँ से रास्ता मिलेगा। तो अब हम पहला काम यहाँ से शुरू करते हैं। बैटरी की सप्लाई यहाँ से नीचे उतरी, कहाँ? C118 के NCI पर आई सप्लाई। अब यहाँ उसको फिर 3 रास्ते हो गए, 1, 2 और 3। अब इत्मीनान से गौर करते हुए देखिएगा, बहुत आसान है ये सर्किट। तो यहाँ से 3 रास्ते हो गए, एक ये और एक ये। अब यहाँ देखिए, यहाँ से उतरने का प्रयास किया तो इधर क्या लगा हुआ है? NOI
यानी कि वर्टिकल लाइन के दाहिनी तरफ नॉर्मली ओपन, और इधर लगा हुआ है स्विच HVMT1, पोजीशन दी हुई है 0 और 3। ये 0 3 का क्या मतलब होता है? 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0। भाई HVMT स्विच की कितनी पोजीशन होती? 0 1 2 और 3, लेकिन यहाँ पर 0 3 क्यों लिखा है? 0 3 का मतलब है ये स्विच HVMT1 या जो भी स्विच है, यदि 0 पर रहेगा तब यहाँ से बैटरी की सप्लाई नीचे जा सकती है, और 3 पर रहेगा तब यहाँ से जा सकती है, लेकिन 1 और 2 पर रहेगा तो सप्लाई यहाँ से नहीं जाएगी। तो वर्तमान में क्या स्थिति है लोगों की? नॉर्मल है, और सारी स्विचों की स्थिति नॉर्मल क्या है? 1 है। तो सब स्विच कहाँ पर हैं? 1 पर हैं। तो 1 पर हैं तो सप्लाई यहाँ से नीचे उतरेगी? कतई नहीं उतरेगी। तो दो रास्ते तो बंद हो गए। अब बचा C105। इधर देखिए क्या है? NCI। NCI। तो सप्लाई को रास्ता यहाँ से मिला। C105 क्या है? MVMT1 के कॉन्टेक्टर का नाम है C105। उसके नीचे C106 MVMT2 के कॉन्टेक्टर का नाम है C106। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर हैं ये सब। C107 MVRH के कॉन्टेक्टर का नाम है C107। देखिए सप्लाई यहाँ से आई नीचे, सब NCI है, नॉर्मली क्लोज, सब नॉर्मली क्लोज। फिर यहाँ से ये एक रास्ता ये इधर हो गया। फिर देखिएगा, ज़्यादा एक्सप्लेन अब आपके समझ में आने लगा होगा। इधर सब NOI लगे हैं, और इधर स्विच की स्थिति 0 3 है, यहाँ कहीं से नहीं उतर पाएगी। इधर आगे बढ़ी Q44। Q44 क्या है? GR की हाफ नाच प्रोटेक्शन रिले है। जब बोलते हैं ना कि GR का रोलर यदि आधे नाच पे स्टक कर जाएगा, तो Q44 जो 0.6 सेकेंड की टाइम लैग है, ये डी इनर्जाइज होके डीजे खोल देगी और सुरक्षा प्रदान करती है GR को। तो ये हो गया आपका Q44। लोको डी इनर्जाइज है तो ये भी डी इनर्जाइज रहेगी ना। डी इनर्जाइज है तो NCI लगा हुआ है। सप्लाई नीचे आई, यहाँ आई Q46। फिर यहाँ NCI मिला। NCI किसका? Q46 का। Q46 GR की फुल नाच प्रोटेक्शन रिले है। फुल नाच। 44 क्या है? हाफ नाच, यानी GR का रोलर दो टैपों के बीच में फंस जाएगा तो 0.6 सेकेंड में ये डीजे खोलकर GR को सुरक्षित करती है। और Q46 GR की फुल नाच प्रोटेक्शन रिले है, यानी GR का रोलर यदि किसी नाच पे फंस जाएगा, स्टक कर जाएगा, तो ये डीजे खोल के सुरक्षा प्रदान करती है। किसी नाच पे फंस जाएगा मतलब आप समझ रहे हैं ना। ये नहीं कि आप 25 नाच लगाए हो तो GR का रोलर तो 25 पे रुका हुआ है, तब क्यों नहीं डीजे खुलता। शर्त ये है कि Q46 जो है फुल नाच प्रोटेक्शन रिले इस वजह से कहलाती है कि इन केस आप 25 30 32 नाच से गाड़ी लेके जा रहे हैं और आपको सडनली ज़रूरत पड़ी, हमको GR को 0 पे करना है, तो MP को आपने N से उठा के 0 पे कर दिया। N से उठा के 0 पे कर दिया तो GR का रोलर बैक होना शुरू हो जाता। 32 31 30 29 28 27 और वो 25 पे आके रुक गया, बैक होना बंद हो गया। तो Q46 5.6 सेकेंड में डीजे खोलकर GR को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक भाई। तो Q46 के NCI से ये सप्लाई नीचे उतरी, ये आई आपके यहाँ। फिर 3 पाथ हो गए, देखिए 1 2 3। और फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं, अब आपके समझ में आने लगेगा कि सब NOI है और ये 0 3 यहाँ से नहीं उतरेगी। यहाँ पर एक इंटरलॉक लगा है और जिसका नाम है GR क्लोज है 0 to 5th नाच, यानी ये जब GR जो है 0 से लगा के 5 नाच के बीच, यानी 0 पर हो 1 2 3 4 5, तब तक ये इंटरलॉक बंद रहेगा। तो वर्तमान में क्या स्थिति होनी चाहिए?
GR 0 पर होना चाहिए ना, लो को एनर्जाइज कर रहे हैं, तो GR 0 पर है तो ये इंटरलॉक बंद है। सप्लाई यहाँ से नीचे आई और क्या हुआ, Q118 एनर्जाइज। Q118 5 सेकंड की टाइम लैग है। 5 सेकंड की टाइम लैग समझ रहे हैं? लैग का मतलब होता है जितने सेकंड की जो रिले लैग होती है, यानी कि उस रिले से आप विद्युत आपूर्ति बंद कर दीजिए उस रिले की, तो वो तुरंत डी एनर्जाइज नहीं होगी। जितनी देर का टाइम लैग मिला हुआ यानी 5 सेकंड का, तो 5 सेकंड तक वो बिना सप्लाई के भी एनर्जाइज रहेगी, और 5 सेकंड तक भी उसकी सप्लाई पुनः चालू नहीं हुई तो वो डी एनर्जाइज हो जाएगी। टाइम डिले जो होती है, यानी कि जो मान लीजिए कोई एक रिले है 5 सेकंड की टाइम डिले है, तो उसकी आप सप्लाई काट भी देंगे तो भी वो क्या होगी, सप्लाई कट गई तो वो 5 सेकंड तक रोके रखेगी। मतलब सप्लाई कट गई तो डी एनर्जाइज हो गई, लेकिन वो 5 सेकंड बाद डी एनर्जाइज होगी। ठीक, तो 5 सेकंड की टाइम डिले और 5 सेकंड की टाइम लैग, तो ये है 5 सेकंड की टाइम लैग। अब क्या किया आपने, खाली HBA को 0 से 1 पे किया था और Q118 एनर्जाइज हो गई, तो क्या काम हुआ, HBA को 0 से 1 पे कौन सी रिले एनर्जाइज होती, Q118। 0 से 1 पे किया, Q118 एनर्जाइज हो गई। और Q118 एनर्जाइज होती है तो क्या काम करती, मात्र एक काम करती है, अपना एक टेम्पराइड इंटरलॉक Q44 की ब्रांच पर यहाँ बैठा देती है। ये NOI था ना, इसका इंटरलॉक NOI था, ये डी एनर्जाइज थी तो खुला था, लेकिन जैसे ही एनर्जाइज थी हुई तो NOI बैठ गया, NOI यहाँ पर बैठ गया, यानी कि Q118 का ये इंटरलॉक यहाँ पर बैठ गया। बस इतना ही कार्य हुआ भाई, यहाँ तक आपके समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये सप्लाई यहाँ से आगे बढ़ी, यहाँ से उतर नहीं सकती, यहाँ से उतर नहीं सकती, ये आइए यहाँ से उसको रास्ता मिला, फ्यूज CCDJ मिला इसको। अगर फ्यूज CCDJ सही है तो सप्लाई नीचे उतरी। BLDJ, डीजे को बंद बनाए रखने और डीजे को खोलने वाला स्विच है BLDJ। इसकी नॉर्मल पोजीशन वर्किंग लोको में, एनर्जाइज लोको में ऑन रहती है, यानी कि नीचे की तरफ प्रेस्ड रहता है। तो डीजे बंद कर रहे हैं तो भाई इसको आपने ऑन किया तो ये कांटेक्ट जो NOI दिख रहा है ना, ये क्लोज हो गया ना। उसके बाद है BP1DJ, ये स्पिनिंग लोडेड स्विच है और इसका काम है, लगा है कैब नंबर 2 ALP साइड लॉकर में। इसका काम है डीजे को खोलना। अपरिहार्य कारणों में यदि आप कैब नंबर 1 वर्किंग कर रहे हो, कैब नंबर 2 में ALP क्या करने गया, कॉरिडोर इंस्पेक्शन करने गया और उसे कुछ एबनॉर्मलिटी मिली, तो दो तरीके हैं, एक तो वो आपको आवाज़ लगा के बोले कि सर डीजे खोलिए, दूसरे वो कैब नंबर 2 में 1 नंबर से 2 नंबर की तरफ गया, वहीं से BP1 डीजे को प्रेस करेगा, तो स्प्रिंग लोडेड है तो ये कांटेक्ट हट जाएगा, और ये कांटेक्ट हट जाएगा तो इस परिपथ में बहने वाला करंट कट जाएगा, और जैसे ही करंट कटेगा तो क्या होगा भाई, आपका डीजे खुल जाएगा। तो नॉर्मल क्या है, इसका कांटेक्ट बंद रहता है। नीचे आइए, ZPT 0 पर होगी तो ये कांटेक्ट खुला रहेगा। लोग को एनर्जाइज कर रहे हैं तो कहाँ ZPT को होना चाहिए, 1 या 2 पर। तो 1 या 2 पर जब ZPT है तो ये NOI जो दिख रहा है ये भी बंद हो गया, सप्लाई नीचे आई। दो रास्ते बने, एक सप्लाई यहाँ से देखिए ये आई और ये Q44 पे आके रुक गई, क्योंकि Q44 का क्या लगा है यहाँ पे, इंटरलॉक। NOI नॉर्मली ओपन, और यहीं रुकी रही हो, ये सप्लाई नीचे आई तो इधर है BLR डीजे और इधर है BP2 डीजे। दोनों ही डीजे को बंद करने के लिए सहायक स्विच हैं, इनको प्रेस करने पर डीजे बंद होता है। स्प्रिंग लोडेड स्विच हैं,
जितनी देर दबाए रहेंगे उतनी देर ये आप ऑपरेट रहेंगे, जैसे ही छोड़ेंगे अपनी पूर्व स्थिति पर वापस आ जाएंगे। तो BP2 डीजे की बात करते हैं, ये भी पुश बटन है, और ये भी जहां BP1 डीजे यानी कि असिस्टेंट साइड कैब नंबर 2 के लाकर में लगा है, वहीं पर ये लगा हुआ है। BP1 डीजे का कलर पुश बटन का लाल होता है और इसका हरा होता है। इसका कॉन्टेक्ट देखिए, NOI है, खुला है। जब हम इसको दबाते हैं तो ये परिपथ को रास्ता पूर्ण करता है और सप्लाई नीचे आती है। तो BP2 डीजे तो नॉर्मल ओपन रहता है। तो हम यहाँ से डीजे नहीं बंद करते, हम करते हैं BLR डीजे से। जैसे ही हम BLR डीजे को दबाएंगे ये सप्लाई का रास्ता बना, सप्लाई नीचे आई, यहाँ से आई, और ये पर एक इंटरलॉक लगा है, कहेगा GR क्लोज एट 0 नॉच पोजीशन। यदि GR का रोलर 0 पर है और LSGR की बत्ती जल रही है तभी सप्लाई नीचे आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। आपने देखा होगा कि GR जब फंस जाता है तो आपका डीजे खुल जाता है और आप डीजे बंद करते हो तो IC डीजे मिलता है, इम्पॉसिबिलिटी टू क्लोज डीजे बंद होने की असंभावना। तो यदि LSGR की बत्ती नहीं जल रही है, डीजे खुल गया और LSGR की बत्ती नहीं जली, तो सबसे पहला काम मैंने बताया था, चारों पायलट लैंप का जलना सुनिश्चित करेंगे। अब आपने जलना सुनिश्चित किया और आपने पाया कि LSGR नहीं जल रही है, आप जान गए कि GR का रोलर जो है फंस गया है किसी नाच पे। तो मैनुअली उसको 0 करेंगे, LSGR की बत्ती का जलना और GR के ड्रम में GR का 0 होना सुनिश्चित करेंगे, डीजे बंद हो जाएगा। तो GR 0 पर होना चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट बंद रहेगा। क्या हुआ भाई, Q45 इनर्जाइज हो गई ना। तो पहले क्या हुआ था, Q118 इनर्जाइज और उसके बाद Q45 इनर्जाइज कैसे हुई, BLR डीजे दबाने से। यानी कि हम BLR डीजे दबा के करते क्या है, सिर्फ और सिर्फ Q45 को इनर्जाइज करते हैं। BLR डीजे कैसा स्विच है, स्प्रिंग लोडेड स्विच है, यानी जैसे ही छोड़ेंगे वापस पूर्व स्थान पे पहुंच जाएगा। तो अभी तो आप BLR डीजे दबाए हो ना, Q45 इनर्जाइज हुई, तो Q118 इनर्जाइज हुई थी। इसने एक काम किया था, Q44 के ऊपर अपना टेम्पराइड इंटरलॉक Q118 बैठा दिया था, लेकिन Q45 उसके बाद अगली रिले इनर्जाइज हुई। और ये क्या काम करती है, दो जगह अपने इंटरलॉक बैठाती है। देखिए Q44 की ब्रांच पर, ये देखिए Q44 की ब्रांच पर ये NOI लगा है ना Q45 का, ये बैठता है। और साथ ही साथ ये C118 की ब्रांच पर, ये देखिए Q45 का कर्सर देखते रहिएगा, ये इंटरलॉक ये बैठता है। दो काम हुए। तो जैसे ही ये इंटरलॉक बैठा तो क्या कार्रवाई हुई, ये इंटरलॉक बैठा तो सप्लाई रुकी थी ना, इसको रास्ता मिल गया, नॉर्मली ओपन था, ये एनर्जाइज हुआ, NOI बैठ गया, सप्लाई को रास्ता मिल गया, सप्लाई ये नीचे आई। Q118 अभी मैंने बताया पहले ही ये इंटरलॉक बैठ चुका है तो सप्लाई नीचे आई। ये है GR क्लोज्ड एट 0 एंड एवरी नॉच पोजीशन। क्या मतलब है, ये इंटरलॉक कब क्लोज रहेगा, ये इंटरलॉक क्लोज रहेगा जब GR का रोलर 0 पर हो, 1 2 3 4 से लगा के 32 तक हो, ये क्लोज रहेगा। तो यानी ये खुलता कब है, ये खुलता है जब GR का रोलर इन बिटवीन नाचेज होगा तो ये खुलेगा। इन बिटवीन नाचेज यानी कि हाफ नाच पे होगा, यानी कि एक का पर हो ना दो पर हो, बीच में है, तब ये खुलता है। तो अभी आपने बताया ना, हमने कहा GR यदि हाफ नाच पे स्टक कर जाएगा तो Q46.6 सेकेंड की टाइम लैग है, 0.6 सेकेंड बाद अपना डीजे खोलकर सुरक्षा प्रदान करती है। तो नॉर्मल एनर्जाइज कर रहे हो, ये भी 0 पर है, सप्लाई नीचे आई और Q44 इनर्जाइज 45 में भाई। तो पहले इनर्जाइज हुई Q118, दूसरी हुई Q45,
तीसरी हुई Q44। और जैसे ही Q44 इनर्जाइज हुई, इसने एक काम किया, ये देखिए MTDJ की ब्रांच पर इसका जो NOI था ये बैठ गया। MTDJ की ब्रांच पर NOI बैठ गया, और जैसे ही ये MTDJ के ब्रांच पर NOI बैठा तो आगे अब आपके समझ में आने लगा होगा। क्या होगा, ये सप्लाई नीचे उतरना शुरू हो गई ना। NOI जो बैठ गया यानी परिपथ को रास्ता मिल गया, सप्लाई यहाँ से नीचे उतरी। यहाँ फिर दो रास्ते हुए, एक ये और एक ये। तो दोनों रास्तों से सप्लाई नीचे आई। पहले सप्लाई यहाँ से आई, ये देखिए QLM इस MTDJ की ब्रांच पर 7 सुरक्षात्मक रिले लगी हैं, और ये सब की सब डी इनर्जाइज रहती हैं। इनर्जाइज लोगों में ये सब की सब डी इनर्जाइज रहती हैं। तो डी इनर्जाइज हैं तो सबके NCI लगे हुए हैं। NCI, जब भी कोई रिले इनर्जाइज होगी, चलती गाड़ी में कोई रिले इनर्जाइज हुई तो NCI जो है NOI में तब्दील हो जाएगा, कट पैदा कर देगा, और GR वो कट पैदा कर देगा और DJ खुल जाएगा। आपके लोगों में 7 सुरक्षात्मक रिले लगाई गई हैं। नंबर 1 QLM, ये फीडिंग पावर सर्किट की ओवर करंट रिले है, ठीक। नंबर 2 QLM फीडिंग पावर सर्किट की ओवर करंट रिले। नंबर 2 QRSI1 ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 1 की ओवर करंट रिले है। QRSI2 ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 2 की ये फीडिंग ओवर करंट रिले है, यानी TFP1 और TFP2 की। QOP1 ये भी ट्रैक्शन पावर सर्किट की अर्थ फॉल्ट रिले है, और QOP2 ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 2 यानी TFP2 की ये अर्थ फॉल्ट रिले है। यानी कि ट्रैक्शन पावर सर्किट के लिए 2 रिले लगाई गई हैं, QRSI1 और QRSI2, QOP1 QOP2। यानी कि ओवर करंट होगा तो QRSI1 या QRSI2 ड्रॉप होगी, और ओवर करंट वो अर्थ फॉल्ट होगा तो QOP1 और QOP2। उसके बाद QOA ऑक्सिलरी पावर सर्किट की अर्थ फॉल्ट रिले है, और QLA ऑक्सिलरी पावर सर्किट की ओवर करंट रिले है। उसके बाद ये आया QPDJ, प्रेशर अगर 4.6 kg RS का प्रेशर 4.6 kg है, उससे अधिक है तो ये रिले ऑपरेट हो जाती है और ये इंटरलॉक बैठा होता है, लेकिन हम लोग 6.5 kg बताते हैं तो ये पिकअप हो जाती है। और क्या हुआ, सीधे MTDJ की कॉयल इनर्जाइज हो गई, और इधर से ये सप्लाई आ रही है जो दूसरी Q45। भाई BLRDJ दबा है ना, एक इंटरलॉक ये बैठाला था तो सप्लाई ऐसे आके Q44 को इनर्जाइज की थी, और एक इंटरलॉक Q45 का यहाँ बैठा C118 पे, तो ये सप्लाई यहाँ से आई, ये आई, नीचे आई, और नीचे आई ये Q45 का जो NOI है ये क्लोज हो चुका है, क्योंकि Q45 एनर्जाइज है, प्रेस किए हुए सप्लाई नीचे आई। QCVAR क्या है, आर्नो के काम की जांच करने वाली रिले है, सप्लाई नीचे आई। काम की जांच करने वाली रिले है, तो अभी तो आर्नो चल ही नहीं रहा है, तो ये काम की जांच करेगी नहीं करेगी, नहीं करेगी तो क्या है, डी एनर्जाइज है तो इसका ये NCI बैठा हुआ है। NCI बैठा, सप्लाई को रास्ता मिल गया। C118 की कॉयल एनर्जाइज हो गई, और जैसे ही C118 की कॉयल एनर्जाइज हुई, इसने क्या किया, C118 कॉन्टेक्टर को पिकअप करा दिया, और C118 कॉन्टेक्टर पिकअप होते ही आर्नो को स्टार्टिंग फेज मिल गया। आर्नो एक सिंगल फेज इन्वर्टर 3 फेज कन्वर्टर डिवाइस है, हार्ट ऑफ द लोको। इसी के द्वारा आपके लोको में 11+1 ऑक्सिलरियों को सप्लाई 3 फेज प्रदान करके उन ऑक्सिलरियों को चलाया जाता है। आपके लोको में जो ऑक्सिलरी लगी हैं वो 3 फेज AC की लगी हैं, और लेकिन ट्रैक्शन मोटरें जो लगी हैं
वो आपके लोको में डीसी सीरीज लगी हैं। तो आपके लोको में क्या क्या करना पड़ता है, आपके लोको में 3 फेज एसी भी बनानी पड़ती है और डीसी भी आपका लोको बनाता है। और ये जब चीज़ें बनाता है तो उसके लिए विभिन्न उपकरण यूज़ किए गए हैं, क्योंकि जो गर्म भी होते हैं तो उनको ठंडा करने के लिए जो उपकरण लगाए गए हैं वही सब आगजल्दी कहलाई हैं। और आर्नो लोको में पहले 13+1 होती थी, 2 कम एग्जास्टर होते थे। अब एग्जास्टर का ज़माना बीत गया। इंडियन रेलवे में कोई भी लोको वैक्यूम लोको नहीं है, सब एयर ब्रेक हैं। तो एग्जास्टर हटा दिए गए, तो 11 ऑक्सिलरी प्लस एक बैटरी चार्जर उनको सप्लाई देता है आर्नो। आर्नो सिंगल फेज इन्वर्टर 3 फेज कन्वर्टर है। और किसी सिंगल फेज डिवाइस को चलाने के लिए आपको वो लगाना पड़ता है, एक स्टार्टिंग फेज देना पड़ता है। जैसे पंखे को चलाने के लिए कैपेसिटर लगाते हैं। मैं मैकेनिकल का डिप्लोमा होल्डर हूँ, इलेक्ट्रिकल का नहीं। कहीं कुछ भूल हो जाए तो आप लोग ज़्यादा जागरूक हैं। वर्तमान में भाई बहुत साथी बीटेक और बी किए हुए हैं तो समझ सकते हैं। तो जैसे कैपेसिटर होता है, लगाया जाता है पंखे को, फेज डिफरेंस पैदा किया जाता है, तो वैसे ही यहाँ पर C118 के द्वारा फेज डिफरेंस पैदा किया जाता है। C118 जब क्लोज होता है तो अपने साथ एक रेजिस्टेंस R118 को सर्विस में ले लेता है, जिससे फेज डिफरेंस पैदा होता है और आर्नो घूमना शुरू कर देता है। और जब आर्नो घूमना शुरू कर देता है, जब वो आर्नो 90% स्पीड पकड़ लेता है तो क्या होता है, स्टार्टिंग फेज को काटना पड़ता है। तो स्टार्टिंग फेज को हटा लिया जाता है, आर्नो 3 फेज सप्लाई प्रदान करना शुरू कर देता है। तो क्या हुआ भाई, C118 की कॉइल पिकअप हुई और C118 की कॉइल पिकअप होने से C118 का कॉन्टेक्टर पिकअप कर गया। और जैसे ही C118 का कॉन्टेक्टर पिकअप किया, उससे पहले देखिए C118 इनर्जाइज हुआ ना, तो ये देखिए C118 का यहाँ क्या लगा है, NCI। तो C118 इनर्जाइज हुई तो ये तो हट जाएगा ना NCI। C118 जब तक काम नहीं कर रहा था, ये NCI बैठा था, ये हट गया तो Q118 की ब्रांच में सप्लाई में कट पैदा हो गया तो Q118 को डी इनर्जाइज होना चाहिए था। यानी कि हम 9 दिन चले, 2.5 को जहाँ से चले थे फिर वापस आ गए, यानी सारी प्रक्रिया फिर रद्द हो गई, Q118 डी इनर्जाइज हो गई। तो इसको रोकने के लिए ही Q118 को 5 सेकंड का टाइम लैग दिया गया है कि यदि ये हटा भी है तो 5 सेकंड तक ये हटा भी रहेगा तो हमारी C118 डी इनर्जाइज नहीं होगी। तो यानी कि आपको डीजे बंद करने का काम कितनी देर में कर लेना है, 5 सेकंड के अंदर कर लेना भाई, क्योंकि 5 सेकंड से ज़्यादा लगे तो इसका लैग ही 5 सेकंड का है, तब तो ये डी इनर्जाइज हो गए, जहाँ से चले तो वहीं ला के वापस खड़ा कर देगी। यानी कि आपका डीजे हर हालत में 5 सेकंड के अंदर बंद हो जाना चाहिए और डीजे बंद हो जाता है 3 से 4 सेकंड के अंदर ही, और उससे पहले ही बंद हो जाता है। तो C118 इनर्जाइज हुई और C118 इनर्जाइज हुई तो उसने मात्र एक काम किया, EFDJ की ब्रांच पर ये अपना इंटरलॉक NOI बैठा दिया। इनर्जाइज हुई तो NOI बैठ गया और डीजे खुला हुआ है। तो डीजे का ये देखिए क्या लगा, ये डीजे के ऊपर NCI लगा हुआ है, NCI, यानी कि एक सप्लाई का रास्ता QPDJ से नीचे से यहाँ आया, ये सप्लाई नीचे आई और जैसे ही C118 इनर्जाइज हुआ ये NOI क्लोज हुआ और सप्लाई कर्सर देखते रहिएगा, EFDJ इनर्जाइज हो गया। और जैसे EFDJ की कॉइल इनर्जाइज होती है तो आपके डीजे जो कॉन्टेक्टर है उसमें मोबाइल जा और फिक्स जा होते हैं। तो मोबाइल जा की तरफ से हवा को प्रवेश करने का रास्ता, जो आपने RS में प्रेशर बनाया है बेबी कंप्रेसर चला के, उस प्रेशर को रास्ता खुल जाता है और मोबाइल जा उस प्रेशर के द्वारा ऑपरेट होकर फिक्स जा से मिल जाता है। और मिल जाता है तो क्या होता है, डीजे आपका
क्लोज हो जाता है और इधर आर्नो ने आपकी स्पीड पकड़ ली है, तो क्या है, आपको बताया जाता है कि जैसे एल एच डी जे और एल एस सी एच बी ए बुझे, आप बी एल आर डी जे छोड़ दें, तो आप क्या करते हो, बी एल आर डी जे छोड़ देते हो। यानी कि आपने यहाँ बी एल आर डी जे छोड़ दिया तो क्या हुआ, कट पैदा हो गया। क्या हुआ, Q45 डी इनर्जाइज हो जाती है और Q45 डी इनर्जाइज हो जाती है। तो जब इनर्जाइज हुई थी तो इसने दो जगह अपने NOI बैठा लेते, एक Q44 पर, एक C118 पर। जब ये डी इनर्जाइज हुई तो ये दोनों फिर खुल गए, यहाँ कट पैदा हुआ और यहाँ, और जैसे यहाँ कट पैदा होता है तो Q45 के पैरेलल में लगी Q30, ये नो वोल्टेज या लो वोल्टेज की रिले है। यदि OC का वोल्टेज लो हो जाएगा 17.5 से नीचे या नो हो जाएगा तो ये रिले डी इनर्जाइज होकर डीजे खोल देती है। नो टेंशन में यही रिले ऑपरेट होकर डीजे खोलती है। क्योंकि OC का वोल्टेज सामान्य है तो ये रिले भी इनर्जाइज हो जाती है और ये रिले इनर्जाइज होकर अपना NOI यहाँ पर बैठा देती है। तो ये रास्ता कटा Q44 के ऊपर से, ये पैरेलल में Q45 का रास्ता कट ऑफ हुआ, लेकिन Q30 के इनर्जाइज होने से, NOI बैठने से ये रास्ता फिर बंद हो गया। तो Q44 को सप्लाई निर्बाध रूप से जारी रही। OH की सप्लाई यहाँ से नीचे आई और ये GR क्लोड एट जीरो नाच यहाँ से होती हुई ये सेम रास्ता पकड़ के Q44 को एनर्जाइज बनाए रखती है। तो ये तो काम हुआ इस Q45 के इंटरलॉक का। दूसरा, इधर से Q45 का इंटरलॉक हट गया। जैसे ये हटा, क्या हुआ, C118 डी इनर्जाइज हो गई कॉयल, और जैसे डी इनर्जाइज हुई तो ये जो Q118 के ऊपर ये कर्सर देखिएगा, ये जो NCI हटा था ना, ये फिर बैठ गया। कितनी देर में, 5 सेकंड के अंदर। तो Q118 की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसी कि थी वैसी इनर्जाइज बनी रही और इस प्रकार आपका डीजे क्लोज हो गया। इस प्रकार आपका डीजे क्लोज हो गया। उससे साथ ही साथ C118 जब डी इनर्जाइज हुई तो इसने EFDJ के ऊपर से ही अपना ये NOI है ये भी हटा दिया। तो क्या हुआ, EFDJ भी डी इनर्जाइज हो गई। EFDJ जो है डीजे को बंद करने में सहायक होता है और MTDJ डीजे को बंद करने और डीजे को बंद बनाए रखने, डीजे को बंद बनाए रखने और डीजे को खोलने के काम आता है। MTDJ और EFDJ डीजे को बंद करने में सहायता प्रदान करता है। तो देखिए ये भी डी एनर्जाइज हो गया और आपका लोको एनर्जाइज है। यानी कि जब आपने लोको एनर्जाइज करने के लिए डीजे बंद करने का प्रयास किया तो क्या हुआ, डीजे बंद करने के लिए Q118 को पहले एनर्जाइज किया, फिर Q45 को आपने एनर्जाइज किया, उसके बाद Q44 को किया, उसके बाद आपने MTDJ को किया, उसके बाद C118 को किया और EFDJ को किया। यानी कि डीजे बंद करते समय Q118, Q44, Q45, C118, EFDJ और MTDJ एनर्जाइज होती हैं, लेकिन डीजे बंद होने के बाद Q45 डी इनर्जाइज, C118 डी इनर्जाइज, EFDJ डी इनर्जाइज। यानी डीजे बंद अवस्था में Q118, Q44 और MTDJ ही इनर्जाइज रहती हैं। यही तीन हैं, तीन ब्रांच की ये जो हैं तीनों, ये तीन रिले एनर्जाइज रहती हैं। Q118 जो है ऑक्सिलरी की प्रोटेक्शन के लिए, जितनी आपकी ऑक्सिलरी लगी आपके लोगों में 11 + 1, 11 में 9 यहाँ लगी, 1 2 3 4 5 6 7 Q44 के ऊपर 2 QSI1 QSI, तो 6 2 8 और 11 9 नहीं लगी हैं, 6 लगी हैं, क्योंकि 3 तो कंप्रेसर हो गए ना, MCP1 MCP2 MCP3।
तो सारी ऑक्सिलरी मैक्सिमम की सुरक्षा की जांच यही Q118 करती है। Q118 जो है ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन रिले, Q44 GR की हाफ नाच प्रोटेक्शन रिले, Q46 GR की फुल नाच प्रोटेक्शन रिले, Q45 DJ रीसेटिंग रिले, C118 आर्नो को स्टार्टिंग कॉन्टेक्टर स्टार्टिंग फेज देने वाला कॉन्टेक्टर, EF डीजे को बंद करने में सहायक, MT डीजे को बंद बनाए रखने और डीजे को बंद करने के लिए। तो तीन भी बची, Q118, Q44 और MT डीजे। यानी कि अब जब भी डीजे खुलेगा ऑनलाइन गलती चलती गाड़ी में आप खोलें या अपनी से मर्जी से खुले, यानी कि लोको पायलट की इच्छा के विरुद्ध डीजे का खुलना ट्रिपिंग कहलाता है। तो डीजे खुला तो या तो Q118 डी एनर्जाइज होगी या Q44 या MT डीजे। ठीक, Q118 के द्वारा जब भी डीजे खुलेगा तो डीजे खुलने का समय रहेगा 5.6 सेकेंड, 5.6 सेकेंड, क्योंकि Q118 के ऊपर से करंट का रास्ता कटा, यानी कोई भी रिले ये डी एनर्जाइज हुई तो है, इसका जो NOI है ये खुल गया तो इसको कट पैदा हो गया, तो ये 5 सेकंड तक तो जिंदा रहेगी। 5 सेकंड बाद ये डी एनर्जाइज होगी, तो ये डी एनर्जाइज होगी तो Q44 के ऊपर से ये देखिए अपना ये NOI हटाएगी, तो ये हटाएगी तो 0.6 सेकंड की Q44 है तो 0.6 सेकंड तक ये भी जिंदा रहेगी, तो 0.6 सेकंड बाद ये डी एनर्जाइज होगी। और जैसे ये डी एनर्जाइज होगी ये यहाँ से अपना NOI हटा लेगी, MT डीजे की ब्रांच से, कर्सर देखते रहिएगा, और जैसे ही यहाँ से हटाएगी MT डीजे की ब्रांच में कट पैदा हो जाएगा, डीजे खुल जाएगा। मैंने क्या कहा, MT डीजे जो है ब्रांच डीजे को बंद बनाए रखने और डीजे को खोलने के काम आता है। डीजे को बंद बनाए रखने, जब आप BL डीजे से डीजे खोलते हो न्यूट्रल सेक्शन में, तो इसी स्विच को तो जो ऑन होता है ऑफ कर देते हो। तो क्या करते हो, आपने यहाँ करंट काट दिया, तो करंट काटा तो ये क्या हुआ, ये जो करंट इधर से आ रहा था कट गया, तो जो करंट यहाँ नीचे आना था आपने काट दिया तो फिर MT डीजे डी एनर्जाइज हो जाती है, डीजे खोल देती है। यानी कि Q118 5.6 सेकंड में डीजे खोलेगी, Q46 0.6 सेकंड में डीजे खोलेगी, यानी Q118 की ब्रांच में कट होगा तो 5.6 सेकंड में डीजे खुलेगा, Q44 की ब्रांच में कट होगा तो 0.6 सेकंड में 0.6 सेकंड में डीजे खुलेगा। लेकिन MT डीजे की ब्रांच में कट होगा, यानी ये कोई भी जो आपकी प्रोटेक्शन रिले लगी है ना साथ, ये कोई एनर्जाइज हो जाएंगी तो ये NCI हट जाएगा, तो तुरंत डीजे खुलेगा, तुरंत। Q118 5.6 सेकेंड, Q44 0.6 सेकेंड, लेकिन MT डीजे तुरंत डीजे खोलकर सुरक्षा प्रदान करती है। तो चूँकि डीजे क्लोजिंग सर्किट तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको एक साथ आगे पढ़ा दूँ तो ये जो है क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो फिलहाल मुझे उम्मीद है आप इसको यहाँ तक अगर आपने समझ लिया है तो इसके बाद मैं इसको आगे ले चलूँगा और इसी में आपको ट्रिपिंग फेल्योर भी कराऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बता दूँ कि जब डीजे बंद हो जाता है तो हमने क्या बताया, Q118 इनर्जाइज, Q44 इनर्जाइज और MT डीजे इनर्जाइज। तो यहाँ पर कुछ चेंजेज आते हैं और सारे चेंजेज आते हैं Q118 की ब्रांच में ही। Q118 आपको पता होगा जब आर्नो चलता है तो आर्नो के साथ 5 ऑक्सिलरी स्वतः चल जाती हैं। उनको आप चलाने के लिए आपको कोई स्विच नहीं दिया गया है कि आप उनको अपनी मर्जी से चला सके, वो स्वयं चल जाएंगी। वो कौन कौन सी हैं, MPH ट्रांसफार्मर को तेल को घुमाने वाला पंप, MVSL1 स्मूथिंग रिएक्टर 1 और MVSL2 स्मूथिंग रिएक्टर 2, और कौन सी MVSI1 AC को DC बदलने वाला, और MVSI2 AC को DC में बदलने वाले उपकरण का ब्लोअर। ये MVSI1 और MVSI2
तो कितने हो गए, 5 हो गए ना, ये अपने आप चल जाती हैं। इनके आइसोलेटिंग स्विच तो दिए हैं, स्टार्टिंग स्विच नहीं दिए हैं। तो 5 के अलावा जितनी आग जलनी है कितनी बची, 5 के अलावा 6। इनके लिए आपको स्विच दिए गए हैं, आपकी मर्जी से चलेंगी, आपकी मर्जी से बंद होंगी। कौन कौन स्विच दिए गए हैं, BLCP, इसको आप ऑन करेंगे तो HCP की पोजीशन के अनुसार कंप्रेसर चलने लगेंगे। और BLVMT, इसके ऑपरेट करने पर 3 ब्लोअर चलते हैं। MVMT1 टेक्सन मोटर नंबर 1, 2, 3 को ठंडा करने वाला ब्लोअर, MVMT2 टेक्सन मोटर नंबर 4, 5, 6 को ठंडा करने वाला ब्लोअर, और MVRH ट्रांसफार्मर के तेल को ठंडा करने वाला ब्लोअर। ठीक भाई, तो मेरे हिसाब से काफ़ी लंबा चैप्टर हो गया, तो मैं इसको समाप्त करता हूँ। और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि ये मेरा YouTube में पहला चैप्टर है, तो मैं आप बंधुओं से अनुरोध करूँगा, यदि आपको ये पसंद आया हो, मेरे पढ़ाना आपके समझ में आया हो, तो मैं भी मोटिवेट हूँगा और मैं आपको दिन प्रतिदिन नित्य नई जानकारियों के साथ इसी YouTube चैनल में आपसे रूबरू होता रहूँगा। और आपको भी यदि किसी विशेष टॉपिक पे जानकारी प्राप्त करनी है तो आप सबको पता है, मेरा मोबाइल नंबर है 9794834700। और मैं इस समय DTC डीजल ट्रेनिंग स्कूल आलमबाग में एज ए इलेक्ट्रिक लोको इंस्ट्रक्टर पदस्थ हूँ। तो आप मुझसे इस टेलीफोन नंबर के ज़रिए या आप किसी भी माध्यम से मुझसे संपर्क करके